वेलकम टू हेलो अमेरिका नाज़रीन, जो कि है आपका अपना सेगमेंट। और नाज़रीन, जब हम ये कहते हैं कि आपका अपना सेगमेंट, तो ये बात दिल से कहते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तानी माशरे के किसी भी हिस्से, शोबे या तबके से हो। आपके अमेरिका और यहाँ पर रहने वालों के बारे में पूछे जाने वाले सवालात को हम अपने सेगमेंट हेलो अमेरिका का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे आज के हेलो अमेरिका को ही ले लीजिए, जिसमें हम इस्लामाबाद में काम करने वाले एक मजदूर का सवाल शामिल कर रहे हैं। ये सवाल क्या है, खुद ही देखिए और जानिए। मेरा नाम सफदर है और मैं एक मज़दूर हूँ, और मैंने ये सवाल पूछना है कि अमेरिका के अंदर एक मज़दूर की क्या अहमियत है और उसकी माशरे में इक़्तिसादी हालत कैसी है और उसके रहने सहने के तरीके कैसे हैं। सफदर, आपका सवाल सुनकर मुझे अपने यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की ये बात याद आ गई, जो कहा करते थे कि मगरिब में जिस्मानी मुशक्क़त को ज़हनी मुशक्क़त के बराबर ही अहमियत दी जाती है। अब ये बात हकीकत से किस कदर नज़दीक है, ये जानने के लिए हमने आपका सवाल रखा जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में तारीख के प्रोफेसर जोसेफ मैकार्थिन के सामने। वो इसके जवाब में क्या कह रहे हैं, खुद ही देखिए। Thank you, Safdar, for your question. In the United States, the status of a labor... अमेरिका में एक मजदूर के स्टेटस का इन्हिसार कई चीज़ों पर होता है। सबसे पहले ये कि आया मजदूर हुनरमंद है या नहीं। दूसरा ये कि वो किस किस्म का काम करता है। क्या इस काम की ज़रूरत सिर्फ साल के किसी एक मौसम में होती है या सारा साल। इसमें जोग्राफिया का भी हाथ है, यानी मजदूर मुल्क के किस हिस्से में काम करता है। मसलन अमेरिका की जनूबी रियासतों में तारीखी तौर पर मजदूरों को शुमाली रियासतों के मुकाबले में कम मजदूरी मिलती है। न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जैसी रियासतों में मजदूरों को अमूमन ज़्यादा मुआवजा मिलता है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं। इनमें से नस्ल अमूमन एक फैक्टर होता है। गहरी जिल्द के लोगों को अमेरिका की लेबर मार्केट में अक्सर इम्तियाजी रवैये का सामना करना पड़ता है, जिसके बायस उनके लिए मौके और नतीजतन आमदनी कम हो जाती है। मजदूर का मर्द या औरत होना भी आमदनी पर असरअंदाज होता है। So, it's difficult to answer the question. लिहाजा आपके सवाल का एक जनरल जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका में एक मजदूर अपनी रोजी कैसे कमाता है और इससे होने वाली उजरत से वो किस किस्म का स्टेटस अफोर्ड कर सकता है का इन्हिसार कई अवामिल पर होता है। गैर तरबियत याफ्ता और रोज़ काम ढूंढने वाले मजदूरों की मिसालें लें तो इनमें से अक्सर अपनी आमदनी में मुश्किल गुजारा कर पाते हैं। वाशिंगटन DC जैसे शहर में तारकीन वतन मजदूर अक्सर $20,000 सालाना से कम कमाते हैं। इस शहर में ये आमदनी इन्हें खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के तबके में शामिल करेगी। इन मजदूरों के इससे ज़्यादा ना कमा सकने की वजह इस शहर में मजदूरों को हर रोज़ काम का ना मिलना है। वाशिंगटन DC में आर्जी मजदूरी करने वाले ऐसे अफराद को अमूमन अपने ही जैसे दूसरे मजदूरों के साथ फ्लैट में रिहाइश शेयर करनी पड़ती है, और वो अपनी ज़ाती रिहाइश या गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि अमेरिका में एक दरमियानी तबके के लाइफ स्टाइल की अलामत है। तो अमरीकी माशरे में इनका मकाम अमूमन सबसे निचले दर्जे का होता है। Now, skilled laborers in the United States. लेकिन अगर हुनरमंद या तरबियत याफ्ता मजदूरों को लें, जैसे मिस्त्री, कारपेंटर, प्लम्बर, ऐसी जिस्मानी मुशक्क़त का काम करने वाले जिन्हें इसके लिए तरबियत हासिल है, तो वो अमेरिका की वर्किंग क्लास के उमरा में शुमार होते हैं, जो एक दरमियाने तबके की ज़िंदगी, जिसमें मज़ाफ़ात में एक घर और एक या दो गाड़ियाँ शामिल हैं, का खर्चा उठा सकते हैं। तो इसका इन्हिसार मजदूर के तरबियत याफ्ता होने पर भी है। So it really depends whether or not one has acquired skills